वाले हंसते देखे वाले सुन्नी माँ का लाल हाथ उठाएगा, हम बरेली वाले हैं। अरे फिजूल बातें कर रहे हो। फिजूल बातें तुमने की है। जुमा की नमाज, अरे तुमने जुमा की नमाज बीच में लाया क्यों? जबकि मैंने जुमा की नमाज का जिक्र मैंने किया ही नहीं। मैंने अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है। मैंने कब कहा? मैंने अभी तो कहा तुमने कि जुमा की नमाज का जिक्र तुमने लाया ना अभी। नहीं, सुनो मेरी। मैंने अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में जो तुम लोग रोड ब्लॉक करते हो, ट्रेन ब्लॉक करते हो, गाड़ियां ब्लॉक करते हो, ऑटो रिक्शा ब्लॉक करते हो, रामलीला मैदान को ब्लॉक करते हो, मैंने वो कहा। फारूक भाई ने बोले थे। ठीक है, ये इधर उधर नहीं जाइए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, फारूक भाई ने जुमा के बारे में नहीं बोले। टॉपिक से टॉपिक बात करिए। तो जो चीज मैंने बोला नहीं अरे वो तुम लाओ मत, बोल रहा हूँ ना, वरना बात इधर की उधर, उधर की उधर चले जाएगी। आप जवाब लेना पसंद नहीं करते हो फारूक भाई। जुमा की नमाज का मैंने बोला ही नहीं, तो तुम जुमा की नमाज मेरे ऊपर थोप क्यों रहे हो? कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ ना फारूक भाई, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, फारूक भाई ने ये बात नहीं कही। आप फिर परेशान हो रहे हो। फिर क्यों लाए तुमने जुमा की नमाज को बीच में? अभी क्यों बात को आगे तूल दे रहे हो जब मैं कह रहा हूँ फारूक भाई ने ये बात नहीं कही? अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में जो रोड ब्लॉक होता है उसके बारे में बात करिए। सुनो तो सही, जवाब तो लो। हाँ सुनो, अभी जो फारूक भाई ने कहा बसें, ट्रेनें वगैरह वगैरह और भी मौके पे जो भी उन्होंने कहा ना, मैं उनकी बात कोट कर रहा हूँ कि ब्लॉक होते हैं और खाली इनको ईद मिलाद नजर आता है क्या? मैंने ये बात कही, ये मैंने बात कहा, फारूक भाई ने नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ अल्लाह और उसके रसूल ने, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल ने फरमाया कि जुमा में भी लोग जो है कसरत, जुमा की बात ही नहीं है। अरे मेरे भाई, जुमा की नमाज की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। अहले हदीस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मुझे ट्रेन से नहीं जाना पड़ता है। हर एरिया में हमारी मस्जिदें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। हो सकता है तुमको जाना पड़ता होगा क्योंकि तुम 5% नए फिरके वाले हो। अपनी बारी पे तुम्हारी मस्जिदें बड़ी दूर दूर होती है। बातें करना शुरू करो। हाँ, तो जुमा की नमाज की बात ही नहीं है यहाँ पर कि जुमा की नमाज पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो बात ही नहीं चल रही है। आखिर तक जब भी मैंने तुमसे बात की ना, मैंने एक चीज गौर की है भाई, तुम कभी है ना अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में जो तुम रोड ब्लॉक करते हो उसकी बात, वो बात करो। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूं, मत करो। अल्लाह ताला ने कहा हज करो, तो हज के हज की बात ही नहीं किया मैंने। अरे मैंने हज की बात ही नहीं किया। मैंने की बात कहा, अहले हदीस कॉन्फ्रेंस की बात हुई। ट्रेन और प्लेन की अहले हदीस कॉन्फ्रेंस। हाँ तो क्यों किया? प्लेन छूट गया। बात मौजूद सऊदी से तुम्हारे 2-3 मौलवी आते हैं अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में बयान करने के लिए। तो जहाँ पर ट्रेन में 100 लोग होते हैं वहाँ पे 102, 103 लोग हो जाते हैं। तो तुमने लोगों की सीटें जाम कर ली, एयरपोर्ट को तुमने जाम कर दिया। मौजूदा हट के बात क्यों किया? बात इस मैंने कहा किया, ईद मिलादुन नबी पे। हाँ तो तुमने रोड जाम करने की बात की ना, तो मैंने भी तुम्हारे रोड जाम को उजागर किया उम्मत मुस्लिमा के सामने। हज तो भाई किसी के नजदीक इख्तिलाफी नहीं है। जुमा की नमाज किसी के नजदीक इख्तिलाफी नहीं है। कर रहे हो ना, मैं भी अपना जवाब। तो जिस चीज पर इख्तिलाफी नहीं है उम्मत का, कोई भी ये नहीं कहता कि जुमा की नमाज पढ़ने मत जाओ, कोई भी ये नहीं कहता कि हज करने मत जाओ। ये ट्रेन की बात कर रहे, प्लेन की टॉपिक चेंज करना ही नहीं है बिल्कुल। कर रहे ये जब तुमने कहा कि तुम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोड जाम करते हो, जो ये करते हैं, तो मैंने तुमको बताया कि तुम भी अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में सड़कें जाम करते हो, ट्रकें जाम करते हो, कारों को जाम करते हो, ऑटो को जाम करते हो, रेलवे स्टेशनों को जाम करते हो, हवाई अड्डों को जाम करते हो, है ना? टॉपिक पे रहो। सीधी अल्लाह फरमाता है ना, ये शरई हुक्म है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। रोड जाम करने से अल्लाह ने भी मना नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने भी मना नहीं किया। ये जो कह रहे हैं ना कि मिलादुन नबी के रोड जाम करने से क्या, रोड जाम करने से अल्लाह ने मना नहीं किया, अल्लाह के नबी ने मना नहीं किया। आपने ऐसा कहा? खामोश रहे, ऐसा ही कहा ना आपने ना भाई। बाद में भी तो जब अल्लाह और रसूल ने कहा नहीं रोड जाम करने के ताल्लुक से, तो तुम क्यों कह रहे हो फिर? किसका कीड़े? अरे तुम्हें बात करना है मुझे बात, लेकिन टॉपिक पर बात करना है मुझे। हाँ, टॉपिक चेंज करके बात नहीं करना है। के मौके पर बात करने की। हाँ, जब दलील अपने पास नहीं तो इसके दलील का भाई, जो दलील देने का दावेदार होगा वो दलील देगा ना। जैसे तुमने कहा कि हमारा हर काम कुरान और हदीस वाला है,
तो अहले हदीस कॉन्फ्रेंस की दलील तुम दोगे। हमने तो कहा भाई ये तो मुस्तहब अमल है। कह रहा हूँ तुम्हें इंटरप्ट करके बात करना, इसी तरह आगे कंटिन्यू रखना है, फिर तुम उसूलन तो यही दिन सिरातल मुस्तकीम पर चलोगे तो बात होगी। कभी इब्ने तैमिया के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाओगे, कभी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाओगे, कभी नासिरुद्दीन अलबानी के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाओगे तो बात नहीं होगी। वही चीज को यही दिन सिरातल मुस्तकीम पर यानी सीधे रास्ते पर चलो। ईद मिलादुन नबी उसको अल्लाह ने फरमाया हुआ तो चलता ना क्या? अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना, अल्लाह ने तो क्या बताया अल्लाह ने कि क्या रोड़ा करो का नेटवर्क में आओ, पहले नेटवर्क में आओ, के लिए रोड नेटवर्क में आओ पहले उसके। हाँ अब बताओ। हाँ क्या बोल रहे थे, अब बोलो। जो लोग इकट्ठे होते, हाँ ईद मिलादुन नबी पे जो लोग इकट्ठे होते जमा होके, हाँ होता है सारी। नेटवर्क में आओ यार पहले, तुम अटक अटक के आ रही है आवाज तुम्हारी। आ रही है? हाँ। ईद मिलादुन नबी के मौके पर तरही हो जाए। और नहीं, आपका नेटवर्क सही नहीं है भाई, आपका नेटवर्क सही नहीं आ रहा है। आप नेटवर्क में आके बात करिए। जगह पर हूँ, पूरी जगह पर हूँ। तो मेरे पास आपकी आवाज कट कट के आ रही है, समझ में नहीं आ रहा बोलना क्या चाह रहे हो। तो आप कॉल कट करके फिर से लगाइए। हेलो, हाँ बोलिए। अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। देखो फारूक भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा भाई, देखो मैं तुम्हें ना, तुम्हारी जब बारी शुरू होती है ना, जब तुम कोई भी बात करे, चाहता तो इतना टोकूं क्योंकि तुम इतने मतलब फिजूल भी समझते और कुछ बातें गलत भी करते हो, लेकिन मुझे सब्र इस बात का रहता है कि भाई मेरी बारी आने वाली है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह काबिलियत है कि मैं जवाब देने की सलाहियत रखता हूं। देखिए मैं जब बात करता हूं तो मैं टॉपिक टू टॉपिक बात करता हूं। फिर काट रहे हो बात को। हाँ, मैं दूंगा तुम्हें वक्त, आप जब बात करते हो तो आप टॉपिक से भाग जाते हो। फारूक भाई समझ रहे हैं, इतने मत भौखलावा। ठीक तो है, आपको मैं ये कह रहा हूँ कि टॉपिक टू टॉपिक रहो। अल्लाह के बंदे, लेट मी शुरू करो, बोलो ना, टॉपिक पे आओ डायरेक्ट, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। जवाब सुनने का मुझे पूर्ण इत्मीनान शौक है, मैं सुनूंगा आपकी बारी पे। सुने, अब मैं तुम्हारे मुखालिफ में हूँ, मैं तुम्हारे मुखालिफ में बैठा हूँ। हाँ जाहिर सी बात है, मैं तुम्हारा हेलो, अरे भाई शुरू करो। हाँ मैं तुम्हारे जाहिर से मुखालिफ में मेरे हिसाब से बात नहीं करूंगा। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ हमारे हिसाब से बात करना है, बात टॉपिक पे टॉपिक करना है और झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। टॉपिक पे बात की, अरे भाई तुमने कहा था ना कि ईद मिलादुन नबी पर सड़कें जाम होती है, तो मैंने भी आपको आपका आईना बताया कि आपके अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में भी सड़कें जाम होती है। हमारे यहाँ पर एक दिन सड़क जाम होती है, आपके यहाँ पर 3 दिन सड़क जाम होती है। जो मौजूद के बीच में टॉपिक पे बात थी। अरे टॉपिक ही है ना, फिर टॉपिक है ये, बिल्कुल टॉपिक है। आपको हम आईना दिखाएंगे ना आपका। अब तो फिर हम भी तो आईना दिखा रहे हैं ना, तो दिखाओ ना। टॉपिक क्यों नहीं? लेकिन जुमा की नमाज, हज, ये क्या है? क्या मैं जुमा की नमाज पढ़ने का मुनकिर हूँ? नहीं ना। क्या मैं हज करने का मुनकिर हूँ? नहीं ना। तो जुमा की नमाज और हज का टॉपिक ला करके फायदा क्या है यहाँ पर? नमाज का टॉपिक ला करके क्या फायदा है यहाँ पर? ला करके फायदा है, तुम बता रहे, क्योंकि तुमने कहा कि मिलादुन नबी साहबा ने नहीं मनाया, तो हमने कहा कि अहले हदीस कॉन्फ्रेंस भी साहबा ने नहीं मनाई। तुमने कहा कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सड़कें जाम करते हो, तो हमने भी तुमको कहा कि भाई तुम भी तो अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में सड़कें जाम करते हो। अगर बात को यही इसी को कहते हैं टॉपिक टू टॉपिक बात करना। सुनना भी पसंद करना चाहिए इंसान को। सुनेंगे ना हम, टॉपिक पर रहिए। अरे अल्लाह के बंदे सुनो, खबर है तुम्हारे इसमें, मेरे बीच में जवाब दे रहे, फिर कहते सुनेंगे ना, टॉपिक पर रहिए। हाँ तो तुम्हारे लिए अहले हदीस कॉन्फ्रेंस टॉपिक पे है, और हमारे लिए हम जब बात करेंगे तो बगैर टॉपिक क्या हो जाती है? बिल्कुल होगा।
तुम मिलादुन नबी पर बात करो, हम तुम्हारी बिदात अहले हदीस कॉन्फ्रेंस पर बात करेंगे। ये दो ही टॉपिक है। अच्छा बोलो। अच्छा तय कर लो अभी ना, तुम बाहर की टॉपिक पे बात करेंगे ईद मिलादुन नबी में, तय कर लो। क्या पक्का? हेलो, क्या बोल रहे हो? ईद मिलादुन नबी की जो मौजू पे ना तुम दूसरी जगह भागोगे और ना मैं दूसरी बात करूँगा। तय कर लो पहले, तय कर लो। मैं तो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टॉपिक पर ही बात कर रहा हूँ। तुम भाग रहे हो नमाज पर, हज पर, जुमा पर, तुम भागे ना। चलो ठीक, आप देखते हैं तुम भागते हैं, मैं भागता हूँ और मौजू पे। चलो इंशाल्लाह। अब मुझे हम तो आपको आपका आईना दिखाएंगे। अभी देखिए भाई, बात को शुरू करने दे। तो करिए ना, शुरू करिए ना फिर। मुझे भी जाना है भाई, मैं हाँ करिए, शुरू करिए। बात को समझने की कोशिश करें। ठीक, आपने जो दावा किया ईद मिलादुन नबी पे कि ये मुस्तहब अमल है, ठीक है, आपका मुस्तहब अमल, आपने लफ्ज भी कहे कि ये शरई तौर पे तरीके पे मना है, गैर तरीके पे। जब आप ये लफ्ज इस्तेमाल करें शरई तरीके पे मनाना है, तो शरई तरीके में सहाबा भी आ गए? नहीं आए? हाँ आए ना। अब आपको ये शरई तरीका जब आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, इसे सहाबा से साबित करें या फिर कह दे कि इस शरई तरीके सहाबा इसके बाहर रहे और तुम उनसे ज्यादा मोहब्बत हकदार हो रसूलुल्लाह के तरफ, ये बात साबित कर दो ना। क्यों बात कर रहे हो? तो मैंने भी तो बताया ना आपको, कभी फलक का ना, ये मत कहो ना भाई। तो मैंने दलील दिया ना आपको कि आप भी तो कहते हो कि हम कुरान और हदीस को फॉलो करने वाले हैं। आपका दावा है ना कि हम तो बिदअत नहीं करते, हम कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं, सहाबा को फॉलो करते हैं। तो बताओ, जो अहले हदीस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से तुम मनाते हो वो तरीका बताओ कुरान और हदीस से और सहाबा से। फिर वापस आपने मौजू बदल दिया। नहीं, हम तो उसी मौजू पर है। ये शख्स, ये बंदा, हम तो उसी मौजू पर है लेके जाता है। जब हमने कह दिया कि सहाबा ने, हमारे नबी ने और भी दीगर अकाबिरीन ने अपने अपने तरीके से मनाया। हमारा जो मुरव्वजा तरीका है, इसमें हराम काम अगर कोई है तो हम उसका रद्द करेंगे, जैसे डीजे बजाना, ढोल बाजे बजाना, नाचना, ये सब तो हम, तो शरई तरीका उसी को कहते हैं जो शरीयत के दायरे में रह करके किया जाए, उसी को शरई तरीका कहते हैं। शरई तरीका बात के लोगों के लिए है। हाँ, तुम आके बनाओगे बात के शरई तरीके? अरे तरीका तो भाई चेंज होता है ना, असल मौजूद होती है। सहाबा किराम के बाद तरीका बदल गया। तो मैंने तो वही बताया ना कि सहाबा किराम ने 3 दिन अहले हदीस कॉन्फ्रेंस नहीं मनाया। बात इधर उधर तुमने जिस तरीके से 3 दिन अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मनाई, तो तुम्हारा तरीका भी फिर क्या होगा? मरदूद होगा, बिदअत कहलाएगा। अच्छा चलो ठीक, लेकिन तुम इसको बिदअत नहीं कह रहे हो। हर साल तुम ये बिदअत को बड़े जोर शोर से मनाते हो। चले अगर तुम सामने वाले को ये कहते हो कि सहाबा से ये तरीका बताओ, तो सामने वाला भी आपसे कहेगा ना कि तुम जो बिदअत करते हो हर साल, जो सबसे बड़ी बिदअत तुमने राइज की है अहले हदीस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, तो वो भी तो सहाबा से बताओ। 3 दिन कंटिन्यू हर साल, तो तुम बता नहीं पाते हो, तुम भागते फिरते हो इधर उधर। बोलो। चलेगा, कह रहा हूँ ना, आप जिस बारे में पूछ रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से, मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह इस पे हम एक अलग मौजू रख के मैं अपनी तरफ से जो मेरा दावा है ना, आपने कहा है इस कॉन्फ्रेंस साबित करो। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ आपके साथ इस मौजू पे मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिलहाल बताइए जो मौजू चल रहा है, अरे भाई सुनिए ना, हमारा तरीका ही वो है, हम आईना बताते हैं लोगों को कि तुम जो तरीका हमसे मांगते हो वो तरीका पहले अपने यहाँ पर बताओ ना, जिसमें सलफ़े सालिहीन नजर आते हैं, सिर्फ उसमें सुन्नी बरेलवी लोग नजर। वही तो मैं कह रहा हूँ, अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का जो तरीका तुम्हारा करने का है ना, उसमें अल्लाह के नबी मौजूद हैं, न सहाबा मौजूद हैं, न ताबईन है, न तबे ताबईन है, न मुहद्दिसीन है, न मुफस्सिरीन है, कोई नहीं है। तुम सिर्फ अकेले ही तुम बिदअती वहाबी लोग हो, जो ये बिदअत को तुमने 35 साल पहले इजाद किया है। ज्यादा पुरानी बिदअत नहीं है, नई एकदम लेटेस्ट बिदअत है तुम्हारी ये।
अहले हदीस कॉन्फ्रेंस पे बात करने अब भी तैयार हूँ। अभी तुम कहते हो मुझसे ईद मिलादुन्नबी साबित नहीं हो सकता है, मेरे में हमने तो बता दिया ना, मैंने तो एकदम खोल के बताया तुमको। क्या खोला तुमने? एकदम खोल के बताया। अरे कि हर जमाने में मिलाद का जिक्र हुआ, आज हम जिस तरीके से मना रहे हैं ये नया तरीका है। असल मौजूद है मिलाद, जिक्र मिलाद जो है ये असल है। तुमने कहा शरई तरीका है, शरई तरीका कहते उसे हैं जो शरीयत के खिलाफ ना हो। अरे तुमने जैसे तुमने हाँ, जैसे तुमने अहले हदीस, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या साहबा शरीयत से बाहर हो गए? उन्होंने अहले हदीस कॉन्फ्रेंस नहीं मनाई? अच्छा चलो मैं अभी इस पे बात करता हूँ। ईद मिलादुन्नबी 3 दिन की ईद मिलादुन्नबी बात मौजूद खत्म कर देते। चलो इस पे आ जाओ। बताओ ना, क्या साहबा शरीयत से बाहर थे? क्या साहबा दीन फैलाने से बाहर थे जो उन्होंने हर साल 3 दिन की अहले हदीस कॉन्फ्रेंस नहीं करी? वही तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई। मुझे पता है कि ईद मिलादुन्नबी का बात जो है मौजूद खत्म कर देते। क्यों कहा भाई? पूछो, सवाल पूछो। जो सवाल तुम करोगे वही मैं तुम्हारे फिरके में बताऊंगा। वही चीज तुम जिस पर एतराज करोगे मैं वही चीज तुम्हारे फिरके में बताऊंगा। तुम जिस चीज को बिदअत कहोगे मैं वही तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारे फिरके का बिदअती अमल तुमको बताऊंगा। अरे हम भी तैयार है ना उस मौजूद पे बात करने के लिए। पहले अपना मौजूद टॉपिक खत्म बता। खत्म क्यों करना है भाई? तुम पूछो, सवाल पूछो, मैं तुमको तुम्हारा आईना बताऊंगा। अच्छा, तुम पूछो सवाल, हम तुमको तुम्हारा आईना बताएंगे। ये शरई तरीका है और उसमें साहबा इकराम की मौजूदगी नहीं। अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मनाना सही तरीका है और उसमें साहबा इकराम की मौजूदगी नहीं? ये कैसा शरई तरीका हो गया? कॉन्फ्रेंस में साहबा इकराम एक से ज्यादा इकट्ठे होकर तो किया था। क्या मुकल्लिद? क्या साहबा इकराम एक से ज्यादा जमा होके कॉन्फ्रेंस यानी दीन की तबलीग करते थे, दीन के मुतालिक बातें करते थे। जाहिल मुकल्लिद ये कह रहा है कि तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जाहिर गैर मुकल्लिद जब साहबा किराम जमा होकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते थे वही तो मिलाद होता है। जाहिल गैर मुकल्लिद मिलाद के लिए साहबा इकराम जमा होते थे, यह हदीस से। हाँ, तो अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के लिए जमा होते थे, ये हदीस से साबित करो। अरे भाई कॉन्फ्रेंस का मतलब है एक से ज्यादा लोग इकट्ठे होना। तो मिलाद का भी मतलब है कि अल्लाह के नबी का जिक्र करना। महफिल मिलाद का मतलब ही वो है। मतलब ईद है। कॉन्फ्रेंस का मतलब ईद है जो हम साबित करें। ईद का मतलब खुशी होता है अरबी डिक्शनरी में। तो तुमने ईद का मतलब खुशी होता है। कहाँ से अखज़ किया ये चीज? वही तो मैं कह रहा हूँ कि 3 दिन अहले हदीस कॉन्फ्रेंस करना तुमने कहाँ से अखज़ किया? 3 दिन कंटिन्यू इकट्ठे होकर दीन के बारे में बातें करते थे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि साहबा किराम इकट्ठा होकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते थे। वही तो महफिल मिलाद है। वही तो कह रहा हूँ, साहबा किराम इकट्ठे होकर बातें करते थे। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि साहबा, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो अहले हदीस कॉन्फ्रेंस नहीं मनाते थे। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अरे वो तो दीन की बातें करते थे। ईद नहीं है वो, जाहिल। अरे अहले हदीस कॉन्फ्रेंस है ना वो। अहले हदीस कॉन्फ्रेंस क्या है वो? कॉन्फ्रेंस का मतलब हराम है, इससे ज्यादा लोग इकट्ठे बिदअत है, शिर्क है, गुनाह है, जहन्नमी अमल है अहले हदीस कॉन्फ्रेंस। बताओ मुझे। तुम्हारी नजर में साहबा इकट्ठे होकर बातें करते थे दीन के ताल्लुक से। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि साहबा किराम इकट्ठा होकर के जब नबी का जिक्र करते थे वही तो महफिल मिलाद है। अच्छा, ईद मना, तुम्हारा दावा ईद मनाते थे? अरे भाई वही तो महफिल मिलाद है। कौन कहाँ लिखा है? वही तो कह रहा हूँ कि साहबा किराम ने 3 दिन की अहले हदीस कॉन्फ्रेंस करे। कहाँ लिखा है बताओ? अरे भाई इसका कॉन्फ्रेंस का मतलब लिखा है एक से ज्यादा लोग इकट्ठे होना। हाँ, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि महफिल का मतलब ही वो होता है कि एक से ज्यादा लोग इकट्ठा हो और नबी का जिक्र करे। नबी मतलब ईद तो नहीं है ना? अरे मतलब ईद का मतलब खुशी है, खुशी। तो मतलब साहबा किराम खुश नहीं हुए थे? मतलब साहबा किराम खुश नहीं हुए थे नबी की पैदाइश पर? माज़अल्लाह। अच्छा, तुम किस मतलब साहबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन जब नबी का जिक्र करते थे वो खुश नहीं होते थे? माज़अल्लाह गमगीन होते थे, तुम्हारी तरह मातम करते थे? अरे जाहिल तरीका पेश कर रहे हैं दुनिया को। तू अपना तरीका पेश करना। 3 दिन अहले हदीस कॉन्फ्रेंस साबित कर। अच्छा, अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या बताए? अहले हदीस कॉन्फ्रेंस, अहले हदीस कॉन्फ्रेंस। अरे कॉन्फ्रेंस का मतलब बताए। अहले हदीस साबित कर। चले बात, तूने कहा ना कि ईद साबित कर, तो चल अहले हदीस बस कर देना भाई। अहले हदीस इज्तिमा कॉन्फ्रेंस जाने दे।
अहले हदीस इज्तिमा साबित कर हदीस से। चले ठीक, लफ्ज व लफ्ज होना चाहिए, लफ्ज आना चाहिए अहले हदीस। इज्तिमा करे, सहाबा इकराम इससे लोग ज्यादा मिल करके इज्तिमा नहीं करते थे दीन के ताल्लुक से। इतना बड़ा अहले हदीस का लफ्ज कहाँ है उसमें? सहाबा इकराम इज्तिमा नहीं करते। अहले हदीस का लफ्ज कहाँ है उसमें? आप सुने, 10 सहाबा इकराम जो है जमात बना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में कुछ दिन इकट्ठा रहे और वो कहते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ने का तरीका सीखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नमाज ऐसी पढ़ो जैसा तुमने पते देखा और ये अपने घर वालों को भी सिखाओ। अब ये जाहिल कहता सहाबा इकराम इकट्ठे नहीं होते थे, कॉन्फ्रेंस मैंने कहा अहले हदीस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इकट्ठा नहीं होते थे के मौके पर आप। और अगर यही तुम्हारी दलील है तो हमारे पास भी दलील है जमा किया कि भाई बहुत सारे सहाबा किराम डेली मिलते थे, जमा होते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाली हदीसें एक दूसरे को बयान करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिज़ात का जिक्र करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पढ़ा करते थे। तो यही तो महफिल मिलाद है, आसमान की तरफ, यही तो महफिल मिलाद है। जब सहाबा किराम जमा होकर के अगर दीन की बात करें तो वो अहले हदीस कॉन्फ्रेंस बन जाए, तो सहाबा किराम जब जमा होकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करें तो वो भी महफिल मिलाद बन जाएगी। अच्छा, तो ईद के लिए जमा होते ये कहाँ लिखा है? तो अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के लिए जमा होते ये कहाँ लिखा है? अहले हदीस का लफ्ज आना चाहिए। कुछ भी मुराद ले लिया जाएगा, अहले हदीस होने से कुछ भी मुराद ले लिया जाएगा। अहले हदीस ये टाइटल के साथ जमा होते थे, बताओ कहाँ पे लिखा है? क्योंकि कॉन्फ्रेंस का मतलब है एक्सरसाइज। कॉन्फ्रेंस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, अहले हदीस लफ्ज बताओ। बदल लिया कॉन्फ्रेंस से लड़ता अभी इज्तिमा पे आ गया। हंसने से तुम अपने फिरके को बिदअती होने से नहीं बचा सकते, गुमराह होने से नहीं बचा सकते। करने के लिए पता नहीं है कैसे अहले हदीस का लफ्ज बताओ हदीस में कि किसी साहबी ने कहा हो कि मैं अहले हदीस टाइटल के तहत जमा हुआ हूँ। अब ये तीसरा मौजू, अब ये बताओ, वही है तुमने कहा कि ईद का लफ्ज बताओ ना, इसने तो मैंने कहा अहले हदीस का लफ्ज बताओ। नबी पे अपनी बातें नहीं रखी जिस पे इसने दावा किया था कि ईद मिलादुन नबी मनाना मुस्तहब क्या तरीका है, शरीयत है। इसने कहा ये शरीयत का तरीका, शरई तरीके से मनाना कहा है मैंने। शरई तरीके से मनाने का मतलब है कि शरीयत के खिलाफ कोई काम ना हो उसमें। सहाबा इकराम को तो दखल कर दिया, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो तुमने भी तो सहाबा किराम को भी दखल कर दिया दीन की तबलीग से। हम तो बता रहे, कहाँ बता रहे? तुम तो बता रहे कि सहाबा किराम जमा होकर के नमाज का तरीका सीख रहे थे, तो अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हो गई। एक से ज्यादा लोग इकट्ठे होते थे, यही कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? कांग्रेस बनते हो, ये कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है वो बताओ। तो कांग्रेस के पास जाते हो भाई? सहाबा किराम 10 सहाबा किराम जमा हुए तो वो अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हो गई। ऐसा कौन से साहबी ने कहा है? ऐसा कौन से ताबई ने कहा है? ऐसा कौन से तबे ताबई ने कहा है? ऐसा कौन से मुहद्दिस ने कहा है? ऐसा कौन से इमाम ने कहा है? एक दलील दे फारूक भाई, एक दलील दे। पहले ये बताओ कि 10 सहाबा किराम जमा हुए तो अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, ये कौन से मुहद्दिस ने कहा है? चलिए मैं बताता हूँ। कॉन्फ्रेंस का माना होता है, कॉन्फ्रेंस नहीं बोल रहा हूँ, अहले हदीस बोल रहा हूँ, अहले हदीस। अरे अहले हदीस तो हदीस को मतलब तुम्हें अपने माँ बाप को छोड़ दे रहे हो। चलिए मैं भाई अपने माँ बाप को छोड़ दे रहे हो, जो तुम्हारा माई बाप है अहले हदीस, उसी को तुम छोड़ दे रहे हो। चलिए अहले हदीस बोले तो हदीस वाला, अभी हदीस कहाँ लिखा है? वाले के सहाबा कहाँ लिखा है? आप कह दे, इनकार कर दे। अहले हदीस बोले तो हदीस वाला, ये कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है? अरे सहाबा अहले, अरे परे टरे टरे नरे झरे कुछ भी नहीं। ना तुम नबी हो ना तुम खुदा हो कि तुम्हारी बात मानी जाए। चलिए नाज़रीन, अब ये कह रहे हैं कि कुरान और हदीस में बताओ कि अहले हदीस मतलब हदीस वाला होता है। अहले हदीस नहीं, ये अल्लाह ने ऐसा कब कहा? अल्लाह के नबी ने कब कहा? सहाबा ने कब कहा? ये बताओ। हाँ, तो कब कहा कि वो इमाम अंबिया? नहीं वो कहाँ लिखा? तुम बताओ। तुमने कहा ना कि अहले हदीस मतलब हदीस वाले। बताओ अहले हदीस मतलब हदीस वाले, ऐसा कौन से सहाबा ने कहा है? सहाबा से ज्यादा तुम दीन समझने वाले हो गए। तुमने तो सहाबा को बेदखल कर दिया दीन से, माज़अल्लाह।
कि साहबा ने तो दीन समझा ही नहीं। हम यहाँ दोनों भी किस वजह से आए बताओ? बात करने के लिए। बात नहीं, मौजू पे बात करने। हाँ, तो मौजू पर ही बात हो रही है हमारी, कहाँ मौजू से भटके। आपने दावा पेश किया, अभी तक एक दलील नहीं दी दावे पे। तो अरे हमने तो कहा ही नहीं ना कि हम साहबा से साबित करेंगे। क्या तुमने कहा नहीं कि तुम जिक्र मिलाद, मैंने कहा कि जिक्र मिलाद है यानी मिलाद शरीफ का जिक्र करना। तो भाई जो हदीसें आई है वो साहबा ने ही बयान की है ना, साहबा ने ही जिक्र किया है। कौन सा साहबी ने किए थे? क्या हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से साबित है, किससे? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से साबित है। अच्छा, हाँ, तो आपके जो इमाम है हाफिज इब्ने कसीर, उनकी अल बिदाया व निहाया में लिखा है कि हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तो यही तो पैदाइश का जिक्र है, जिक्र मिलाद है। पैदाइश के दिन मतलब वो जश्न मनाते थे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि साहबा हर साल 3 दिन अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मनाते थे। ये साबित करो। नहीं, फारूक फला तारीख को पैदा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि फारूक भाई का जिक्र मिलाद है। वही तो मैंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर पैदा हुए थे, वो भी हदीसों में आया। अच्छा फारूक भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे या पैदा होने से पहले आपकी जो अम्मी जान थी हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो किस हालत में थी वो भी हदीसों में हमें मिलता है। सुनो ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबी में खड़े होकर के नात की शक्ल में पढ़ते थे। इसी को हम महफिल मिलाद कहते हैं। अच्छा चलो, तुम्हारे दलाइल से अभी पहले एक हदीस में अखज़ करता हूँ, लेता हूँ, जो आपने रखी थी मिलाद नबी के ताल्लुक। जिक्र मिलाद जो है, जिक्र मिलाद ये सहाबा से साबित है। हाँ ठीक है, अभी सुनो। हाँ, आपने एक हदीस पेश की थी, कस्तलानी मुहद्दिसिन, उनका नाम कुछ कस्तलानी ऐसा कुछ था, अगर मैं मुहद्दिस है, बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है और 600 साल पुराने हैं, जब तुम्हारा फिरका ही वजूद में नहीं आया था। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी पैदा ही नहीं हुआ था जब। पढ़ो ना जरा हदीस पे पढ़ो। हदीस नहीं थी वो मुहद्दिस का कौल था वो। अभी तुम तो गए वो मैंने कहा मुहद्दिस ने पढ़ा और तुम बोल रहे हो हदीस है। जो हदीस बोल रहा था ना वो मुहद्दिसिन थे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मुहद्दिस ने कहा, ये कह रहा हदीस पढ़ो। लोगों को बता को ये समझो, मैं कह रहा हूँ कि मुहद्दिस ने कहा है और ये कह रहा हदीस पढ़ो। मुहद्दिसिन का नहीं, मुहद्दिसिन के जो कलाम रहते वो हदीस रहती। कौन कहा? तूने कहा ना अभी। नहीं, आपने फिर उम्मत को अरे भाई, क्यों किया? तूने ही तो कहा। आपने एज अ हदीस आपने पेश किया ना। कहा, मैंने कहा बोला हदीस है, मैंने कहा मुहद्दिस ने फरमाया, इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी मनाना ये अहले इस्लाम का तरीका है। चलो ये बात नबी तक और साहबा तक पहुंचा के दिखाओ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मनाना नबी और साहबा तक पहुंचा के बताओ। चलो, कॉन्फ्रेंस का मतलब है 160 लोग इकट्ठे होना। और अहले हदीस का है, अहले हदीस का लफ्ज का है। हाँ, उसमें अहले हदीस यहाँ है कि साहबा इकराम खुद हदीस के मानने वाले थे, अहल थे। ठीक है, बोलो आगे बोलो। अच्छा, तो अहले हदीस के मानने वालों को अहले हदीस कहते हैं, ये कहाँ लिखा है? की बात को बहुत कलाम पेश करते हैं, तो फिर जामे तिरमिज़ी हदीस के मानने वाले को अहले हदीस कहते हैं। ये बात सहाबाए किराम को क्यों नहीं समझी? सुनो, अभी तो हदीस के मानने वाले को अहले हदीस कहते हैं, ये बात सहाबा को क्यों नहीं मालूम पड़ी? अभी तुम आइम्माए मुहद्दिसीन, ये तुम बिदअतियों को ही कैसे मालूम पड़ गई? अब आइम्माए मुहद्दिसीन के कलाम में लिखा है, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि अहले हदीस वो मतलब तू मुकल्लिद है, तू अहले हदीस है। हम कहाँ पे लिखा है कि अहले हदीस बनो? तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाले। तेरी खटिया बिस्तर हमने दोनों खड़ी कर दिया। एक दलील दे, एक दलील, कुतुबुल सित्ता से एक दलील दे। अरे भाई, दुनिया की किसी भी किताब से तू दलील दे।
कि हदीस के मानने वालों को अहले हदीस कहा जाता है? सहाबी से होना चाहिए, नबी से होना चाहिए। मैं देता हूँ बिल्कुल दो। मैं देता हूँ। हाँ, सुन रहा हूँ, अभी खामोश रहे। बिल्कुल सुन रहा हूँ। इस बात का इनकार ना इनकार हमको ना करना है, ना हमको इकरार करना है। कुरान से, हदीस से और सहाबा किराम से दलील चाहिए कि उन्होंने कहा हो कि जो हदीस का मानने वाला होगा वो अहले हदीस कहलाएगा। कहाँ पे लिखा है? चलिए अब मैं वाजे करता हूँ। अहले हदीस वाजे नहीं, ना तू खुदा है ना तू नबी है कि तेरी बात मानी जाए। में दो लोग हैं, ना तू खुदा है ना तू नबी है जो तेरी बात मानी जाए। को जमा किया। और दूसरा अहले हदीस वो जो हदीसों पे अमल करने वाले जो आम लोग हैं। हम कौन से साहबी ने ऐसा कहा है बताओ? जो आम लोग हैं जो हदीस पे अमल करते हैं, कुरान पे अमल करने वाले भी अहले हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पे कौन सी हदीस में आया है? कुरान को भी अल्लाह ने हदीस कहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी हदीस में ये बात आई है कि हदीस पर अमल करने वाले को अहले हदीस कहते हैं? तकलीद करता है। ये देखो, ये इब्ने तैमिया की अंधी तकलीद में इसने अहले हदीस फिरका बना लिया। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की अंधी तकलीद में इसने अहले हदीस फिरका बना लिया। आखिरी बार फिर मैं फोन काट रहा हूँ भाई। हाँ, काटना ही पड़ेगा। एक दलील दे सकते हैं? एक दलील पेश कर कि किसी सहाबी ने कहा हो कि हम अहले हदीस हैं। एक दलील पेश कर, कौन से सहाबी ने कहा कि हम अहले हदीस है? बता एक सहाबी से। काट दे, इसके बाद अभी हम लोग इस पे बात करेंगे। अरे पहले एक सहाबी से दलील दे। चले इस पे बात करेंगे। पहले एक सहाबी से दलील दे कि किसी भी एक सहाबी ने छोटे से छोटा हो बड़े से